Dear student, today the topic is ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये है कि ग्लाइकोजन की लाइसिस यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हम करेंगे। इसमें किस तरह होगा ये प्रोसेस, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हुई थी और अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस जिसमें जो ग्लाइकोजन बनाता उसकी ब्रेकडाउन करेंगे। अच्छा, ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है ये कब होता है? ग्लाइकोजेनेसिस तब होता है जब बॉडी में यानी सेल में ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वो उसको जो एटीपी की प्रोडक्शन है यानी एनर्जी की जो बॉडी को ज़रूरत है, अगर वो फुलफ़िल हो जाए ग्लूकोज से और फिर भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो फिर उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ये है कि अब जो रमज़ान शुरू हो गया है उसमें हमारी ग्लूकोज की इनटेक जो है वो बहुत कम होती है, तो फिर जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन उसकी लाइसिस करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं और उससे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज जो है वो कंबाइंड हुए थे और ग्लाइकोजन बनाता यानी ग्लाइकोजेनेसिस। अब इधर हम पढ़ेंगे वो ग्लाइकोजन जिसकी सिंथेसिस हुई थी, इसकी हम ब्रेकडाउन करेंगे टू सिंथेसाइज ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज स्टोर हुआ था इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करेंगे और उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अब थोड़ा सा और आपको उनके स्ट्रक्चर के बारे में रिकॉल करता हूँ। जिस तरह मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच होते हैं और स्ट्रेट चेन भी होते हैं, उसमें स्ट्रेट चेन होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। जो स्ट्रेट चेन जो ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं वो बॉन्ड कौन सा बनाते हैं? अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड। देखो ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है और इसके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है इसको अल्फ़ा 1,4 कहते हैं। लेकिन अगर उससे ब्रांच निकला है तो ब्रांच जो है ये कार्बन नंबर 6 है, देखें, और ये कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 और 6 के दरमियान जो बॉन्ड बना है इसको अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब जो है जिस तरह ग्लाइकोजन जो है उसमें स्ट्रेट चेन होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। ठीक है, तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि स्ट्रेट चेन जो है इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो अल्फ़ा 1,4 होगी और जो ब्रांच निकलेगा उससे वो होगा अल्फ़ा 1,6। ब्रांच निकल गया है कार्बन नंबर 1 और 6 के दरमियान। जब ब्रांच निकल जाए तो उसके साथ जो स्ट्रेट चेन बनेगा वो भी फिर अल्फ़ा 1,4। ठीक है, और अगर आगे उससे ब्रांच निकलता है तो फिर अल्फ़ा 1,6 और फिर जो है स्ट्रेट चेन होगा फिर अल्फ़ा 1,4 यानी स्ट्रेट चेन बनेगा तो अल्फ़ा 1,4 होगा और जब ब्रांच निकलेगा तो अल्फ़ा 1,6 होगा। ठीक है, अब जो है आप ये याद रखें कि जो अल्फ़ा 1,4 है, अल्फ़ा 1,4 इसकी अगर हम ब्रेकेज कर रहे हैं तो इसके लिए एक एंजाइम आएगा। अल्फ़ा 1,6 को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसके लिए अलग एंजाइम आएगा। ठीक है, तो अब जो है हम अपना जो प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका लेआउट मैंने पहले आप लोगों को भेजा हुआ है। तो अभी जो ये एक स्ट्रक्चर मैंने ग्लाइकोजन का बनाया हुआ है, देखो स्ट्रेट चेन यहाँ से ब्रांच निकला है, फिर स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है। तो ये जो ग्लूकोज की आपस में बॉन्डिंग है ये आप लोगों को पता है कि ये अल्फ़ा 1,4 है। अब मैं नहीं बताऊंगा उसके बाद बस। और जो ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच निकला हुआ है ग्लूकोज के दरमियान वो अल्फ़ा 1,6 है। अब ये एक ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि इस पे एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का काम क्या है? ब्रेक 1,4 बॉन्ड
ये अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड फॉर्म ग्लूकोज 1 फास्फेट, और जो ग्लूकोज काटेगा अल्फ़ा 1,4 से उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किस तरह देखें, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज आते हैं, ये इधर जो सारे लगे हुए हैं ये स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन पे अटैक करेगा, इसको काटेगा काटेगा काटेगा, ठीक है, और कन्वर्ट करेगा। देखो ग्लूकोज 1 फास्फेट, इधर काटेगा, फिर इसको ग्लूकोज 1 फास्फेट, इसको काटेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट, इसको काटेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट। इस तरह जितने भी स्ट्रेट चेन है ना, ये आके इस पर ऐड करेगा और उसको ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक है। ये देखो ग्लूकोज 1 फास्फेट, कौन सा एंजाइम होगा, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। क्या काम है, ब्रेक 1,4 बॉन्ड एंड फॉर्म ग्लूकोज 1 फास्फेट। जो ही इसको ब्रेक करेगा उसको ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा, ब्रेक भी करता है और इसको कन्वर्ट भी करता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। लेकिन ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ये जो है ये कहता है कि यार मैं जो है ना ब्रांच के साथ जो लास्ट 4 रह जाते हैं ना वो मैं नहीं कर सकता। देखो ये लास्ट 4 रह गए हैं, ये 1 2 3 4, ये कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और आगे जाऊं और उसको काटूं भी, यानी ब्रेक भी करूं और ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट करूं। क्यों नहीं कर, क्योंकि मैं डर रहा हूं यहाँ पे जो है एक बॉन्ड है अल्फ़ा 16, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मुझसे ये भी इसका भी ब्रेक डाउन हो जाए, तो मैं नहीं काटना ही नहीं, मैं बस यहाँ तक आखिरी लास्ट 4 ग्लूकोज रह जाएंगे वो वहाँ तक मैं ही उसको ब्रेक करूँगा और ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट करूँगा। लेकिन अगर मेरे सामने ब्रांच आ रहा है तो उससे 4 ग्लूकोज पहले तक मैं ही काम कर सकता हूँ, ठीक है। आगे लास्ट 4 जो है ना वो मैं नहीं करूँगा, मुझे डर लग रहा है। तो देखो ये सारे उन्होंने ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आखिर 4 रह गए हैं। ये कहता है मेरे पर जलते हैं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और करूं, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बन जाता है देखो वो ये बन गया है, आखिरी लास्ट 4 जो है ना वो रह गए हैं ग्लाइकोजन में। तो इसको फिर जो है ना लिमिट डेक्स्ट्रिन भी कहते हैं। ये 4 4 4 4 आखिरी जो ग्लूकोज के साथ जो ब्रांच लगा हुआ है ना अल्फ़ा 16, वो डर रहा था कि अल्फ़ा 16 यहाँ बैठा है, मैं सिर्फ 4 तक करूँगा, लास्ट 4 तक नहीं करूँगा। ये लास्ट 4 जो है ना ये उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं और उसको लिमिट डेक्स्ट्रिन कहते हैं, ठीक है। फिर जो है ना एक और एंजाइम आता है, वो इससे कहता है ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज से कहता है, ये एंजाइम है ग्लाइकोसाइल 1414 ट्रांसफेरेज। ये कहता है इस ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज से कि यार ठीक है, ये लास्ट 4 जो आपने छोड़े हैं ना इसके ज़िम्मे मेरी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इसको इसके साथ कुछ करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन बना लूँ, ये ब्रांच है ना, अगर मैं एक स्ट्रेट सीधा चेन बना लूँ, ये अल्फ़ा 16 का भी कुछ हो जाए और इसका भी मैं कुछ कर लूँ, तो फिर आप दोबारा आएंगे। तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज कहते हैं हाँ मैं दोबारा आऊँगा, अगर बिल्कुल स्ट्रेट चेन बन जाए तो मैं उनको जो अल्फ़ा 14 है उनको ब्रेक करूँगा और ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट करूँगा, ब्रेक करूँगा और ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट करूँगा। तो फिर ग्लाइकोसाइल 1414 ट्रांसफेरेज कहता है ठीक है। तो ग्लाइकोसाइल 1414 ट्रांसफेरेज क्या करता है कि ये ब्रेक करता है 14 को एंड फॉर्म अल्फ़ा 14। देखो अल्फ़ा 14 को ब्रेक करेगा और अल्फ़ा 14 बनाएगा। किस तरह, देखो ये जो है ना ये अल्फ़ा 14 ये बॉन्डिंग है ना, स्ट्रेट चेन है ना, तो जो ब्रांच के साथ लगा हुआ है, तो ये एंजाइम आके इसको इधर से कट करेगा, इधर से, ठीक है, ब्रांच के साथ ही, जो ब्रांच का जो ग्लूकोज उसके साथ कट लगाएगा और ये 4 उठा के अल्फ़ा 14 पे कट लगाए, 4 उठा के इसको इधर अटैच कर लेगा, अल्फ़ा 14 बॉन्ड बनाएगा। अल्फ़ा 14 बॉन्ड काट के ये 4 उठा के इधर अटैच करेंगे, अल्फ़ा 14 स्ट्रेट चेन बनेगा ना, तो अल्फ़ा 14 यानी ये अल्फ़ा 14 को ब्रेक करता है और अल्फ़ा 14 बनाता है, ठीक है। अल्फ़ा ये ग्लाइकोसाइल 1414 ट्रांसफेरेज जो है, तो इससे जब इसको काटेगा इधर लगाएगा तो किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा देखें जी, ये इस तरह स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ये मैंने येलो लाइन लगाए हुए है ना,
देखें तो ये येलो लाइन जो है ना इधर लग गया है, इधर कट गया है, और इधर देखो इधर से कट गया है इस ग्लूकोज से, और इधर जो है ना ये अटैच हो गया है। तो स्ट्रेट चेन तो थोड़ा सा बन गया है, लेकिन फिर भी वो कहता है इधर अभी भी जो ब्रांच बाकी है अल्फ़ा 16 का, ये कटेगा तो तब मैं आऊँगा। कौन कह रहा है? ये जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट में हम आते हैं कि ये स्ट्रक्चर मैंने दूसरी जगह पे बनाया हुआ है, तो इस पे जो है ना अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम ऐड करेगा, इधर इसको अल्फ़ा 16 को ब्रेक करेगा। ठीक है, देखो ब्रेक अल्फ़ा 16, कौन सा? अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। इसको जो है ना अल्सो कॉल्ड डी ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांच करता है। ठीक है, ब्रांच को तोड़ता है। ठीक है, ये इधर से काटेगा। ठीक है, तो ये अल्सो कॉल्ड डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये इधर एक्ट करेगा और इसको फ्री कर लेगा। अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम विल एक्ट ऑन अल्फ़ा 16 बॉन्ड एंड मेक द ग्लूकोज फ्री। तो क्या बनेगा? देखिए जी, ये देखो ये फ्री ग्लूकोज बन गया है और स्ट्रेट चेन बन गया है। स्ट्रेट चेन बन गया है ना, स्ट्रेट चेन बन गया है जी, और एक जो है ना फ्री ग्लूकोज। तो फिर क्या होगा? वही ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज अब आ गया कि ठीक है, अब मैं ब्रेक अल्फ़ा 14 बॉन्ड एंड फॉर्म ग्लूकोज 1 फास्फेट। ठीक है, तो क्या करता है ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज दोबारा आ गया है, और इस चेन को ये अल्फ़ा 14 बॉन्ड को टका टक टका टक 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 जो है काटता जाएगा, और उसको कन्वर्ट करता जाएगा किस चीज़ में? ग्लूकोज 1 फास्फेट। ग्लूकोज 1 ये काटेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाएगा, काटेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाएगा, काटेगा भी, ब्रेक भी करेगा अल्फ़ा 14 बॉन्ड को, और फिर उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ठीक है, ये बहुत सारे ग्लूकोज 1 फास्फेट बन गए हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है, फ्री फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज 1 फास्फेट। फिर इस पे एक एंजाइम ऐड करेगा फास्फोग्लूकोम्यूटेज। म्यूटेज का मैंने बार बार बताया कि म्यूटेज जब होगा तो फास्फोरस ग्रुप की ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन। यहाँ पे ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 1 फास्फेट में फास्फेट कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, तो फास्फोग्लूकोम्यूटेज इस पे ऐड करेगा और फास्फोरस को कार्बन नंबर 1 से ट्रांसफ़र करेगा कार्बन नंबर 6 पे, तो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट पे ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा, उससे ये 6 फास्फेट रिमूव कर लेगा और ग्लूकोज जो है वो फ्री फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है, कितना इजी है। आप इसको 2-3 बार जो है ना अगर समझना है तो इसको रिवाइंड करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वहाँ पे एक रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात हो रही है। तो कार्बन नंबर 1 जो है, ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एंड है, और जो कार्बन नंबर 4 होता है ना, ये कार्बन नंबर 4 ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग पोर्शन है ऑफ ग्लूकोज, ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। कार्बन नंबर 1 जो है वो रिड्यूसिंग है, कार्बन नंबर 4 जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 अब एक्सपोज है, तो ये रिड्यूसिंग एंड है। यहाँ पे जो हम आएंगे तो लास्ट में जो ग्लूकोज है उसका जो है ये कार्बन नंबर 4 जो है ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली फिर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।